महाराष्ट्र के मालेगांव के 3 साल के बच्चे के साथ जो हुआ वो केवल अपराध नहीं, वो भारत के कानून प्रणाली के ऊपर एक सीधा तमाचा है। 22 साल के लड़के ने एक ऐसी दरिंदगी, ऐसी बर्बरता की जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक दरिंदा, एक राक्षस, एक इंसानियत के नाम पर धब्बा एक 3 साल के मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देता है। चॉकलेट का लालच देने के बाद उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है, उसके साथ हैवानियत, दरिंदगी करता है और फिर क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर देता है। जब 3 साल की बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके परिजन ढूंढने निकले तो वो बच्ची की लाश उस अपराधी के घर के पास में लगे टावर के पास मिली। मोबाइल टावर के पास पड़ा उसका नन्हा शव, जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए। उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई थी जिसे देखने के बाद इंसानियत की रूह कांप जाए। दरिंदगी को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोग सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च किए और उसे फांसी की मांग की गई। कोर्ट के बाहर चप्पलें फेंकी गई, तोड़ फोड़ किया गया। बस लोगों की एक ही मांग, इस ऐसे अपराधी को फांसी दी जाए। तो क्या ऐसे राक्षसों को भी अपील, वकील और दलील का हक है? ऐसे दरिंदों को अधिकार देती है, जबकि उस मासूम को तो अपने नाम बोलने तक का समय नहीं मिला। जनता का गुस्सा क्यों फूटा? क्योंकि जनता समझ चुकी कि कानून बहरा हो चुका है, सिस्टम सो रहा है और न्याय तो जमीन पर रेंगता है। न्याय के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सारे सबूत, सारे गवाह होने के बाद भी। और न्याय इतना लेट मिलता है कि अपराधी अपराध करने के बाद आराम से जेल के अंदर चाय पकौड़े तक खा लेते हैं, लेकिन इंसानियत दम तोड़ देती है। सोचिए, ऐसे दरिंदों को कोर्ट में पेशी करवाई गई, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसकी कस्टडी बढ़ा दी गई। अपने दलील में कुछ ऐसा कह देगा जिससे ये लगे कि क्या उसके द्वारा किया गया जुर्म सही था। इससे समाज में केवल भय और अपराध को बढ़ावा मिलता है। कब तक कानून सोता रहेगा? कब तक ऐसे राक्षस सड़क पर घूमते रहेंगे? और कब न्याय मिलेगा? अपराधों में ऐसे ही तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा और न्याय मिलने में देरी होती रही तो मान लीजिए औपचारिकताओं की जिंदगी जी रहे हैं। आज जनता की मांग साफ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और ऐसा इंसाफ और ऐसा न्याय अपराधियों के लिए एक सबक हो और एक मिसाल बन जाए। अगर आप भी 3 साल बच्ची के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि ऐसे दरिंदों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए।